हम सब जानते हैं कि फेकना के साइकिक कनेक्शन से निकल के रियलिटी में वापस आने का एक ही रास्ता है, म्यूजिक। जैसे मैं सुन के एक बार बची थी तो मिस्टर वाटसित ने AKA हेनरी ने हॉली को उस मेल बॉक्स में कैसेट प्लेयर या फिर कह लो म्यूजिक बॉक्स क्यों गिफ्ट किया, जबकि उसे पता है कि म्यूजिक उसके साइकिक कनेक्शन को तोड़ सकता है। इसका सिंपल और लॉजिकल आंसर ये है, हॉली फेकना के दिमाग के अंदर है, हेनरी की मेमोरी वर्ल्ड में। जो गाने सुन के वो डांस कर रही थी वो म्यूजिक उस मेमोरी वर्ल्ड के अंदर से ही आ रहा था, ना कि राइट साइड अप से, असली दुनिया से। हॉली जितने भी गाने सुन ले, डांस कर ले, कपड़े बदल ले, उससे उसके असली दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ये सब कुछ हेनरी का एक इल्यूजन है ताकि फेकना उसके कॉन्शियसनेस को सेफ फील करा सके, उसे कंफर्टेबल फील करा सके। क्योंकि जितना हॉली हेनरी को ट्रस्ट करेगी उतना ही हाइव माइंड के साथ हॉली का कनेक्शन स्ट्रांग होगा और फिर वो हॉली को अपने मास्टर प्लान को सक्सेस करने के लिए यूज करेगा। इनफैक्ट जब वो एक डेमोगोर्गन भेजता है हॉली के घर, तब उस डेमोगोर्गन का मेन मिशन था हॉली को पकड़ना, ना कि किसी को मारना। इसलिए जब कैरन और टेड ने हॉली को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर अटैक किया, तब वो कैरन और टेड को घायल करके बस हॉली को लेके गया। वैसे हम सब ने देखा है यूजुअली हाउ डेमोगोर्गन अटैक्स ह्यूमंस, दे अटैक ब्रूटली। किसी का पेट से अतड़िया खा गया, किसी का सड़ी खा गया, किसी को फेंक दिया, दे नेवर होल्ड बैक। लेकिन हॉली के केस में उस डेमो का मिशन था सिर्फ हॉली को लेके जाना, इसलिए उसके आगे जो डिस्ट्रैक्शन आए उनको बस साइड किया। टेड को तो फेंक के कोमा में डाल दिया और कैरन भी किसी तरह बच जाती है। इट वॉज जस्ट ए लक कि नैन्सी और 11 टाइम पे पहुंचे और उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। इस सीन में माइक हॉली को उसका DNA का फिगर देता है और उसको हॉली द हीरोइक बोलता है। और वो फिगर या फिर कह लो स्टैच्यू एक क्लेरिक है जिसके पास डायमेंशन डोर ओपन करने की पावर है, मीनिंग वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो सकती है। और अगर तुम मार्वल के फैन हो तो उसमें द म्यूटेंट्स नाम की एक मूवी है जहां मैजिक नाम की एक फीमेल कैरेक्टर दिखाई गई थी। वो एक ग्लोइंग पोर्टल खुल के टेलीपोर्ट हो सकती है, तो उस कैरेक्टर का रेफरेंस यहाँ ले सकते हो। और अब तक माइक ने जो विल के सॉर्सरर बनने की बात फोरशैडो की थी, एपिसोड 4 में वही हुआ। सो देयर इज अ हाई चांस हम हॉली को भी डायमेंशन डोर खोलते हुए देख सकते हैं। इनफैक्ट मैक्स और हॉली दोनों मिलके मेमोरी वर्ल्ड से बाहर निकलने की प्लानिंग कर रही थी। और एक पिक्चर भी बाहर निकल के आई है जहाँ एक दरवाजा है जिसके आसपास कुछ भी नहीं है। सो इट कुड बी हॉली जो इस दरवाजे को इमेजिन किया है जहाँ से मैक्स और हॉली हेनरी के मेमोरी वर्ल्ड से बाहर निकल के रियल वर्ल्ड में जाएगी। इसीलिए फेकना हॉली को स्पेशल फील करा रहा था। पहले उसको बोला कि मॉन्स्टर्स उसे अटैक करने आ रहे हैं, फिर खुद ही डेमोगोर्गन को उसके पीछे डाल दिया, फिर उसका घर क्रील हाउस लेके गया और फिर वहाँ उसके मनपसंद खाने की डिश, कपड़े, सब कुछ उसकी पसंद की चीजें दे रहा था ताकि हॉली की पावर्स हार्नेस करके वो अपने प्लान को अंजाम दे सके। अब इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज फेकनास मास्टर प्लान। जब विल हाइव माइंड से डीपली कनेक्टेड था तब उसने एक जगह की ग्लिम्स देखी थी जहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें 12 पिलर्स है, जहाँ पे हॉली और 3 बच्चे ट्यूब्स या पाइप कह लो उनके मुंह में लगा हुआ है, उसी तरह जैसे विल सीजन 1 में था। और बाद में मिलिट्री वालों को ब्रूटली मार के बाकी बच्चों को भी डेमोगोर्गन उठा के लेके गए और उनके भी मुंह में ट्यूब्स घुसेड़ा होगा। तो अभी फेकना के पास टोटल 12 बच्चे हैं और उसको 12 ही चाहिए। और अगर तुम्हें वो ग्रैंडफादर क्लॉक अच्छे से याद है जो सीजन 4 में कई बार दिखाया गया था, उसमें भी 12 नंबर्स थे। आई नो हर घड़ी में 12 नंबर्स ही होते हैं, पर जरा अच्छे से सोच के देखो, 12 बच्चे, 12 नंबर्स और 12 पिलर्स। वो बच्चों को सिर्फ कैद करके नहीं रख रहा, वो एक काइंड ऑफ बैटरी बना रहा है जो कि जिंदा बच्चों से बनाई गई है, जो कि फेकना के साइकिक कनेक्शन को और एम्पलीफाई करेगा। और क्योंकि उनके सबके अंदर माइंड फ्लेयर के पार्टिकल्स होंगे तो सबके पास कुछ ना कुछ एबिलिटीज आएंगी। जैसे हॉली को डायमेंशन डोर ओपन करने की पावर, उसी तरह बाकी 11 बच्चों को भी शायद कुछ ना कुछ पावर्स मिलेंगे। और क्योंकि ये सारे पावर्स हाइव माइंड से आ रहे हैं तो हाइव माइंड के साथ कनेक्शन 12 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाएगा। पहले फेकना और विल हाइव माइंड से डीपली कनेक्टेड थे, अब 12 बच्चे के साथ साइकिक कनेक्शन इतना ज्यादा होगा कि इवेंचुअली एक बड़ा गेट ओपन होगा। और कोई अपसाइड डाउन और राइट साइड आपके बीच वाला गेट नहीं होगा, ये होगा एक बड़ा सा गेट, एक मेगा गेट जो कि होगा डायमेंशन X और अर्थ के बीच। तो उसका मेन प्लान ये है कि वो सिर्फ गेट ही नहीं ओपन करना चाहता, वो डायमेंशन X को अर्थ पे लाना चाहता है और अर्थ के सारे लिविंग स्पीसीज को मार के इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल्स
मतलब सब कुछ, या तो मार के या फिर उन्हें ट्रांसफॉर्म करके उन्हें भी इवॉल्व म्यूटेटेड क्रिएचर बनाना चाहता है, जिसका पहला विक्टिम फेक्ना यानी हेनरी क्रिल था। और अगर अभी तक तुम्हें ये लग रहा था कि मेन विलेन फेक्ना है, तो तुम क्या स्ट्रेंजर थिंग्स के फैन बनोगे यार। बाय द वे, नेक्स्ट वीडियो में मैं फेक्ना के ओरिजिन्स के ऊपर ला रहा हूँ, जहाँ मिलिट्री वालों को उसने पेला था। क्या मिलिट्री वालों को फेक्ना के बारे में पता भी था या नहीं, और मैक्स कोमा से बाहर निकलेगी या नहीं, अगर निकलेगी तो किस हाल में निकलेगी, इन सब के बारे में बात करूंगा। इसीलिए लाइक सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं अपसाइड डाउन में। बाय।